फटाक से ये 2 क्वेश्चन नोट कर लिए, अब आपको बताते हैं। ठीक है, एकदम समझ में आ जाए तो बच्चों फटाफट लाइक कर देना है। ठीक है, ढक्कन मेरा किधर गिर गया। तो चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? त्रिभुज पी क्यू आर जिसमें कौन क्यू समकोण है। ठीक है, तो एक त्रिभुज फटाक से बना लेंगे बच्चों, इसमें क्यू क्या होना चाहिए? समकोण यानी 90 डिग्री। ठीक है, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 है, पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर। अगर हम लोग पी इसको मान लेते हैं तो पी क्यू आर होगा कि नहीं? तो पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर है, यानी कि यहाँ पे हमारे पास दिया क्या है? दिया है, क्या दिया है? पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर और पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर, यही दिया है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करना है? ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है बच्चों? देख लो, साइन पी कॉस पी टेन पी, यानी साइन पी कॉस पी टेन पी, सब में पी भी निकालना है, कोई दूसरा चीज़ है नहीं। तो चलो यहाँ से हल करते हैं। हल हम लोग पाइथागोरस पर में पढ़े हुए हैं बच्चों। पाइथागोरस पर में से पहले देखो हमारे पास दिया है कि हम लोग यहाँ पे देखो पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर दिया है। तो हम लोग क्यू आर का वैल्यू अगर हम लोग 5 क्यू आर बराबर एक्स मान लेते हैं, क्या मान लें कि क्यू आर जो है वो एक्स के बराबर है। ठीक है, तब अब यहाँ पर बिठा देते हैं पाइथागोरस परिमेय से। पाइथागोरस परिमेय है, या तो एक लाइन यहाँ पे हम लोग ये कर सकते हैं कि पी आर प्लस क्यू आर आसान करने के लिए बराबर 25 है, तो पी आर बराबर क्या होगा? देखो 25 होगा माइनस क्यू आर होगा, ये क्यू आर को इधर कर देंगे तो माइनस हो जाएगा, सिंपल है। तो यहाँ से पी आर बराबर क्या होगा? 25 माइनस क्यू आर का वैल्यू एक्स रखे हैं तो एक्स, तो यहाँ से पी आर का वैल्यू निकल गया 25 माइनस एक्स निकल गया। अब यहाँ पे लिखेंगे पाइथागोरस सूत्र से, पाइथागोरस सूत्र से। पाइथागोरस सूत्र क्या है? एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही होता है। कर्ण बराबर आधार का स्क्वायर बराबर प्लस लंब का स्क्वायर। तो यहाँ पे कर्ण देख रहे हैं कि पी क्यू है, यानी कि पी क्यू का जो स्क्वायर है वो किसके बराबर होगा? पी क्यू दोनों क्यू हो गए, यहाँ पे आर है ना। पी आर जो है बच्चों, पी आर का स्क्वायर बराबर क्या होगा? पी क्यू का स्क्वायर प्लस ये क्यू आर का स्क्वायर, यही नहीं होगा? बताओ, होगा। जबकि पी आर का स्क्वायर यहाँ दिया है 25 माइनस एक्स, तो यहाँ बिठा दें बराबर पी क्यू का वैल्यू दिया हुआ है, देखो पी क्यू कहाँ गया? 5 दिया है, तो यहाँ 5 का स्क्वायर बिठा दें, प्लस क्यू आर का वैल्यू एक्स रखे हैं तो एक्स का स्क्वायर बिठा देते हैं। अब देखो ये दोनों आपको देख के लग रहा है कि ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो इसको ए माइनस बी का होल स्क्वायर में तोड़ देते हैं। ये फर्स्ट वाला ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, छोटा सा लिखें। तो पहले क्या होता है? ए का स्क्वायर यानी 25 का स्क्वायर माइनस 2 ए का वैल्यू 25 है तो 25 इंटू बी का वैल्यू एक्स है तो एक्स प्लस एक्स स्क्वायर यानी प्लस बी स्क्वायर, यही होता है बराबर, ये बराबर यहाँ दिए। अब 5 का स्क्वायर 25 और एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये एक्स और ये एक्स कट जाएगा क्योंकि प्लस ये भी बराबर के उस पार लगेंगे तो माइनस हो जाएगा। तो सिंपल 25 गुना 25 करोगे 625 आएगा, माइनस 25 गुना 50 50 गुना एक्स यानी 50 एक्स, यही होगा बराबर 25 माइनस 50 एक्स बराबर 25, और ये 625 को उठा के इधर करेंगे तो माइनस 625 हो जाएगा, क्योंकि इसके आगे प्लस है तो प्लस वाला को उधर करते क्या होता है? माइनस में। तो यहाँ लिख सकते हैं 50 एक्स बराबर 625 में 25 में 625 को घटाएंगे तो 600 बचेगा, लेकिन माइनस का चिन्ह बड़ा है तो माइनस लगा देंगे, तो माइनस और माइनस कट जाएगा। यहाँ से क्या आया? 50 एक्स बराबर 600, इसलिए एक्स बराबर 600 बटे 50, 0 से 0 खत्म, यहाँ पर 5 60 यानी 12। यहाँ एक्स का वैल्यू क्या आ गया? 12। अब यहाँ पे हम लोग बिठा सकते हैं कि दिया है कि पी क्यू प्लस क्यू आर बराबर 25, यही दिया है। पी आर क्या दिया है? पी आर, देखो पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25, तो इसका वैल्यू तो एक्स है कि नहीं? क्यू आर का वैल्यू एक्स है और एक्स बराबर 12 आया है, तो यहाँ लिख सकते हैं पी आर प्लस 12 बराबर 25, इसलिए पी आर बराबर क्या होगा? 25, ये 12 प्लस में इधर आके माइनस, जब घटा देंगे तो 13 आ जाएगा, यानी पी आर बराबर 13, ये आ गया हमारा वैल्यू।
अब हमें निकालना क्या था, साइन पी का वैल्यू, साइन पी बराबर क्या होता है बताओ। पी तो यही होगा बच्चों, पी अगर ये है, ठीक है, पी बराबर ये है तो इसके सामने वाला ये पी बनेगा कि नहीं, ये पी बनेगा। यहाँ से देखो सब में पी बोल रहा है तो क्यू, पी बराबर क्या होगा, क्यू आर होगा। अब बी बराबर क्या होगा, पी क्यू होगा, यही होगा, सब में पी बोल रहा है, पी से लेंगे तो सिंपल साइन पी बराबर पी बाई एच होता है। पी का वैल्यू कितना है, ये क्यू आर जो है इसी को हम लोग एक्स माने थे, तो एक्स का वैल्यू क्या है 12, तो यहाँ पे बिठा सकते हैं क्यू आर बटे एच का वैल्यू पी आर, एन होगा, तो इसका वैल्यू है 12, इसका आया 13, तो ये हो गया पहला आंसर। दूसरा क्या है, कॉस पी बराबर क्या होता है बी बटे एच, बी हो गया 5 यानी कि पी क्यू बटे पी आर, ये फॉर्मूला है। अब इसका वैल्यू है 5 और आर का तो 13 ही है। उसके बाद आ गया टेन पी बराबर क्या होता है पी बटे बी, पी तो है ये वाला क्यू आर और बी तो है ये पी क्यू, तो इसका क्यू आर का वैल्यू तो 12 आया है और इसका 5 दिया हुआ है, तो ये आंसर हो गया, ये भी आंसर हो गया। यही 3 आपको करना था। एकदम सरल चीज़ करने के लिए आपको ये क्यू आर बराबर एक्स मान ही लेना है, मान लोगे तो आराम से सारे बन जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत अगर हो समझने में तो आप कमेंट करके बताएं, अगर समझ में आ गया हो तो लाइक ज़रूर से ज़रूर कर दें। ठीक है, लाइक एक बार ज़रूर करें। फिर आते हैं यहाँ पे, अब यहाँ पे बहुत बड़ा लिखा हुआ है क्वेश्चन, सिर्फ हमने शॉर्ट में इस क्वेश्चन को क्या लिख दिया 11 नंबर का कि कथन सत्य है या असत्य। एक चीज़ इसको याद रखना है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, झारखंड बोर्ड से हो तो इसको याद जरूर रखना है। ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं और इसको बार बार रिवीजन करना है ताकि आप भूलो नहीं। देखो कथन सत्य है या असत्य, इसको याद कर लेना क्योंकि ऑब्जेक्टिव में यहीं से दिखेगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में यहाँ से दिखेगा। अब देखो tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, tan a का मान सदैव 1 से कम, देखो यहाँ पे निकालें tan, अगर 5 को 12 से भाग दे दें, 5 अगर है 5 से 12 को भाग दे दें तो क्या tan का मान यहाँ 1 से कम होगा, बताओ। 2 बार में कटेगा 10, बचेगा 2, यहाँ पे देखो 10 मतलब बिठा देंगे तो 0 4 पंचे 20 कट गया, यानी 2.4 भी आया, यानी कि tan का जो वैल्यू है वो 1 से ज़्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है, सदैव कम नहीं होगा। सदैव का मतलब क्या होगा, हमेशा, ऑलवेज क्या होगा, हमेशा 1 से कम होगा, ये संभव है नहीं, तो ये क्या होगा, असत्य। क्या होगा, असत्य। कारण अगर याद ना रहे तो आप कारण में लिखना है कि P ग्रेटर देन B हो सकता है, भी हो सकता है। ठीक है, या तो P क्या होगा, B से बड़ा होगा, या तो उसके बराबर होगा, या तो छोटा भी हो सकता है ही नहीं, और बड़ा भी हो सकता है, इसीलिए ये मान क्या होगा, औसत है। अगला आते हैं, कौन A किसी मान के लिए सेक 12/5 होगा, सेक A बराबर 12/5। तो देखो सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, कॉस थीटा का उल्टा होता है, कॉस का होता है B/H, तो सेक थीटा का क्या होगा बताओ, H/B। तो H बड़ा, हमेशा कर्ण का मान बड़ा होना चाहिए, यानी कि यहाँ H बराबर 12 दिया है, B बराबर 5 दिया है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये सत्य है क्योंकि यहाँ पे H का मान बड़ा है, B का मान छोटा है, यानी कि H ग्रेटर देन B, हमेशा B से बड़ा होगा, इसीलिए ये सही है। ठीक है, अगला आते हैं कॉस, यहाँ क्या है, कॉस ए, कौन ए कोसेकेंड के लिए प्रयुक्त होता है, प्रयुक्त संक्षिप्त रूप है, संक्षिप्त रूप। अगर आपको पता होगा कि कॉस का संक्षिप्त रूप कोसाइन होता है, क्या होता है, कोसाइन। ये पहला क्लास याद रखना, पार्ट 1 में सारी चीज़ बताए हैं कि टेंजेंट का सूक्ष्म रूप टेन है, कॉट का क्या है, कॉटेंजेंट है, ये सब सारी चीज़ बताएं बच्चों। ठीक है, तो पहला क्लास देखना जहाँ से एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा। तो कोसेकेंड का मतलब होता है ये कोसेक है, क्या है, ये जो लिखा हुआ है ये कोसेक का है कि नहीं, ये कोसेक का सूक्ष्म रूप, इसका सूक्ष्म रूप क्या होगा, कोसेक, और ये कोसाइन का सूक्ष्म रूप कॉस होता है, यानी ये भी क्या है, और सत्य है। तो सूक्ष्म रूप वाला एक बार जरूर से जरूर पढ़ लेना है जाके, ठीक है, फर्स्ट में, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। देखो कॉट और ए के गुणनफल है, कॉट और ए गुणनफल है, ए जो यहाँ पे है बच्चों वो हमेशा एंगल को दर्शाता है, किस चीज़ को, कौन को, इसीलिए हम लोग नहीं बोल सकते कि कॉट गुना ए के रूप में नहीं है, यानी ये भी औसत है, क्या है,
असत्य है। समझ में आया? ये कभी भी गुना के रूप में नहीं है, क्योंकि कॉट गुना ए लिखते हैं नहीं, ये ए किसको दिखाता है? एंगल को, यानी कोण को। किसको? कोण को। इसीलिए तो ये असत्य है। इसी प्रकार और भी बहुत सारी चीज़ों जो भी दिया हुआ है समरी में, उसको एक बार पढ़ लेना है। नहीं भी पढ़ोगे तो जो भी क्वेश्चन एग्जाम्पल में दिया उसको जरूर बनाना है। किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 हो सकता है। बताओ, साइन थीटा बराबर P/H। तो यहाँ से पता चल रहा है कि P बराबर 4 है, H बराबर 3 है, यानी कि P जो है वो ग्रेटर देन H से है। P कभी भी H से बड़ा हो सकता है? नहीं, यानी कि ये असत्य है। क्या है? असत्य है। ठीक है, ये हो गया यहाँ से कारण। ये क्यों कारण हुआ? क्योंकि P बड़ा है H से। H ही सबसे बड़ा भुजा होता है। किसी भी समकोण त्रिभुज में H से बड़ा कोई भुजा दूसरा नहीं होगा। सबसे बड़ा क्या होता है? H ही होता है। ठीक है, अगर ये चैप्टर पूरी तरीके से समझ में आया तो एक बार लाइक जरूर कर दें और एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आप झारखंड बोर्ड से हो तो ज़रूर से ज़रूर कर लें, बिहार बोर्ड से भी हो तो आप कर सकते हो। ठीक है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लें ताकि आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वहाँ पे मिल जाए। तो चलो बस इतना ही, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करके रखें।